नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट एजुकेशन पर। दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम भूगोल का पार्ट 5। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हमने 4 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं और अपलोड भी कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप लोग हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे पार्ट्स हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे दोस्तों 30 क्वेश्चंस जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पैट जो कि आपका एग्ज़ाम आने वाला है 15 और 16 डेट में है, अक्टूबर में। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए बहुत ही रामबाण क्वेश्चंस हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और दोस्तों आपका एस टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, यूपीपी हो गया, जितने भी अदर एग्ज़ाम्स हैं, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करें तो सभी के लिए समान रूप से इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना इम्पोर्टेंट वीडियो इंडियन ज्योग्राफी से। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है आज का वीडियो क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए ऐसे देखने के लिए मिलेंगे जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना इम्पोर्टेंट वीडियो। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम रेल व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम रेल व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों ये 1853 ईस्वी में हुई थी। ठीक है दोस्तों, और कहाँ पर हुई थी? तो ये दोस्तों मुंबई में हुई थी। मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी भारत की पहली ट्रेन। ठीक है दोस्तों, जो कि 34 किलोमीटर की कुल दूरी उसने तय की थी। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगर दूरी पूछे तो 34 किलोमीटर, अगर पूछे कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी तो मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी। ठीक है दोस्तों, और कब चलाई गई थी? 1853 ईस्वी में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जरूर लर्न कीजिएगा। प्रश्न नंबर 2 है, रेलवे सेवा आयोग के मुख्यालय कहाँ कहाँ हैं दोस्तों? तो रेलवे सेवा आयोग के मुख्यालय कहाँ कहाँ पर हैं? तो दोस्तों इलाहाबाद, मुंबई, कोलकाता, भोपाल और चेन्नई। ठीक है दोस्तों, रेलवे के मुख्यालय स्थित हैं दोस्तों यहाँ पर। इलाहाबाद मुख्यालय है, मुंबई है, कोलकाता है, भोपाल है और चेन्नई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 दोस्तों, आपके लिए बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन लेके आया हूँ दोस्तों, जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, 15 वर्षों से बार बार रिपीट हो रहे हैं यही क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमारा भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, ये चेंज तो होता नहीं, वही क्वेश्चंस आगे पीछे घुमा फिरा करके पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ज़रूर देखिएगा। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और दोस्तों इससे पहले के जो 4 पार्ट हैं वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ जाकर के भी देख सकते हैं। और दोस्तों इसकी PDF चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसको भी दे दूंगा दोस्तों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर पूरी वीडियो को देखिएगा। प्रश्न नंबर 3 है, विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग दोस्तों ये है लेह श्रीनगर मार्ग। ठीक है दोस्तों, लेह और श्रीनगर मार्ग है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, भारत में सबसे अधिक कोयला किस राज्य में पाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सबसे अधिक कोयला किस राज्य में पाया जाता है? तो दोस्तों झारखंड में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बार बार पूछा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों चुनिंदा क्वेश्चंस की सीरीज है, आप लोग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, ज़रूर देखिएगा। भारत में मैसूर किसके लिए प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भारत में मैसूर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है मैसूर। ठीक है, मैसूर जो है वो रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 है, देश में पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? बात कर रहे हैं दोस्तों हम लौह इस्पात की। ठीक है, तो ये 1874 ईस्वी में स्थापित किया गया था दोस्तों, 1874 ईस्वी में, जो कि कुल्टी में हुआ था। और कुल्टी कहाँ पर है दोस्तों? पश्चिमी बंगाल में है। ठीक है, पहला कारखाना जो लगा था भारत के अंदर वो 1874 ईस्वी में लगा था दोस्तों। वो कहाँ लगा था? कुल्टी, पश्चिमी बंगाल में। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 7, ये और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रश्न नंबर 7, ऑपरेशन फ्लड क्या है?
ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो दोस्तों ये दुग्ध विकास कार्यक्रम है, ठीक है। दूध के लिए बढ़ावा देना या दूध के विकास के लिए चलाया गया एक कार्यक्रम था ऑपरेशन फ्लड, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और दोस्तों ऑपरेशन फ्लड जो थे वो 3 चलाए गए थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। 3 चलाए गए थे। पहला चलाया गया था दोस्तों 1970 में, दूसरा चलाया गया था 1981 में और तीसरा चलाया गया था 1985 में दोस्तों, ठीक है। बात करें हम दूध की तो विश्व में भारत का प्रथम स्थान है दूध उत्पन्न करने में दोस्तों। बात करें हम भारत की, विश्व की बात करें तो भारत का पहला स्थान है। और दोस्तों भारत की बात करें तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में दूध पैदा किया जाता है दोस्तों, उत्पन्न किया जाता है। भारत में उत्तर प्रदेश में भारत का जो उत्तर प्रदेश राज्य है वो प्रथम स्थान पर है दुग्ध उत्पादन में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और एक क्वेश्चन से आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर तैयार भी हो रहे हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है काजू का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? तो काजू सबसे ज़्यादा किस राज्य में उत्पादन होता है इसका दोस्तों? तो केरल में होता है, ठीक है दोस्तों। और केरल को हम क्या कहते हैं? केरल को हम मसालों का बगीचा भी कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है काली मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? तो काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा कौन से कण पाए जाते हैं दोस्तों? तो ये आयरन, चूना, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है काली मिट्टी में, प्रचुर मात्रा में आपके लिए मिलेंगे दोस्तों। और काली मिट्टी दोस्तों सबसे ज़्यादा कपास के लिए इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है दोस्तों। चलिए कपास की मिट्टी में काली मिट्टी में कपास की खेती बहुत ही अच्छी होती है दोस्तों। प्रश्न नंबर 10 है हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दोस्तों हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? तो दोस्तों ये स्वर्णरेखा नदी पर है और राज्य पूछे तो झारखंड, ठीक है दोस्तों। बात करें हम इसकी ऊंचाई की तो दोस्तों 74 मीटर है हुंडरू जलप्रपात, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर जलप्रपात का मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिए, चैनल की लिस्ट में पड़ा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे जितने भी इंपॉर्टेंट जलप्रपात हैं उसमें मैंने उनको वीडियो में समाहित किया हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। इंपॉर्टेंट है सारे के सारे आपकी परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है उज्जैन किस नदी पर बसा है दोस्तों? उज्जैन किस नदी पर बसा है? तो दोस्तों ये क्षिप्रा नदी पर बसा है। इसको हम शिप्रा नदी भी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। कहीं कहीं शिप्रा लिखा हुआ है, कहीं कहीं क्षिप्रा लिखा हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है भारत में मौसम संबंधी सेवा आरंभ की गई थी? तो दोस्तों ये 1875 ईस्वी में की गई थी, ठीक है दोस्तों। मौसम संबंधी जो सेवा थी वो 1875 ईस्वी में की गई थी। और दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों मौसम संबंधी सेवा का मुख्यालय दोस्तों शिमला में है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है। तो सबसे अधिक वर्षा जो होती है वो दोस्तों मौसिनराम में होती है, ठीक है। पहले चेरापूंजी में होती थी, उसके बाद में ये मौसिनराम में होती है दोस्तों, ठीक है। भारत में सबसे अधिक वर्षा मौसिनराम में होती है। और दोस्तों सबसे कम बात करें तो कच्छ से पंजाब व हरियाणा तक सबसे कम वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर है? टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर है? तो दोस्तों भागीरथी और भिलंगना नदी पर बना हुआ है आपका टिहरी बांध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? बात करें दोस्तों कृत्रिम झील की तो यह है गोविंद सागर झील है दोस्तों, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। काकरपारा परियोजना किस नदी पर स्थित है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। काकरापारा परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों ये ताप्ती नदी पर स्थित है, काकरापारा परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों पद्मा के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की तो ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। जोजिले दर्रे का निर्माण किस नदी के द्वारा हुआ है? जोजिले दर्रे का निर्माण किस नदी के द्वारा हुआ है? तो दोस्तों ये सिंधु नदी के द्वारा हुआ है। और दोस्तों जोजिला दर्रा किस राज्य में है? तो जोजिला दर्रा दोस्तों जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, दर्रे से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, IIMP में लगा लीजिए इसको, IIMP में लगा लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो दोस्तों ये है काराकोरम दर्रा, जो कि दोस्तों लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 20। वैरन द्वीप कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट है, वैरन द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है, सबसे बड़ा हिमनद जो कि दोस्तों हम उसको ग्लेशियर्स भी बोलते हैं, हिमनद के लिए क्या बोलते हैं? ग्लेशियर। ठीक है, कौन सा है दोस्तों? तो ये है सियाचिन ग्लेशियर जो है सबसे बड़ा ग्लेशियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी दोस्तों ये है नंदा देवी। ठीक है, उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी नंदा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। यहाँ से दोस्तों कई क्वेश्चन आपके पक्के होने वाले हैं, क्योंकि ये की क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो दोस्तों रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच। दोस्तों इसका निर्धारण कब हुआ था? तो दोस्तों रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण 15 अक्टूबर 1947 को हुआ था दोस्तों। और किसके द्वारा? तो सर CG रेड क्लिफ के द्वारा हुआ था, रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण। ठीक है दोस्तों, तो भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर दोस्तों प्रशांत महासागर है। ठीक है दोस्तों, और बात करें हम, अगर पूछा जाए हमसे कि विश्व का सबसे गहरा, तो गहरा भी हमारा प्रशांत महासागर है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, IIMP में लगा लीजिए इसको, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो महाद्वीप की बात करें तो दोस्तों एशिया है, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है दोस्तों, विश्व में। ठीक है, सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है? एशिया है। और दोस्तों सबसे छोटा पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा एशिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 26। चीन की मुद्रा क्या है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चीन की मुद्रा क्या है? तो दोस्तों युआन जो है ये चीन की मुद्रा है दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। चीन की राजधानी पूछे तो बीजिंग। ठीक है, बीजिंग चीन की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 27। डूबते सूरज का देश कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डूबते सूरज का देश कहा जाता है? तो दोस्तों ब्रिटेन को कहा जाता है। ब्रिटेन जो है वो डूबते सूरज का देश कहा जाता है ब्रिटेन के लिए। ठीक है दोस्तों, और अगर हमसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा उगते सूरज का देश, तो दोस्तों जापान मारिएगा। ठीक है दोस्तों, उगते हुए सूरज का देश जापान, डूबते हुए सूरज का देश ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 28। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो दोस्तों यह है सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा है दोस्तों सहारा मरुस्थल कहाँ पर है? तो दोस्तों ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये विषुवत रेखीय प्रदेश और उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? विषुवतीय रेखीय प्रदेश और दोस्तों उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों वर्षा जो होती है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 30 और इस वीडियो का लास्ट दोस्तों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो दोस्तों यह है क्षोभमंडल। दोस्तों बात करें क्षोभमंडल की हम, तो क्षोभमंडल दोस्तों ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, कितनी है? 8 किलोमीटर। विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई
16 किलोमीटर है। इम्पोर्टेंट है, कभी कभी ऊंचाई भी पूछ ली जाती है दोस्तों। दोस्तों क्षोभमंडल में वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल, आंधी, वर्षा, ये जितनी भी घटनाएं हैं, मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं हैं वो क्षोभमंडल में ही होती हैं दोस्तों। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे मोस्ट 30 क्वेश्चंस। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और दोस्तों अगर आपने इससे पहले के 4 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। चैनल की लिस्ट में उनका लिंक मिल जाएगा, चैनल की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चैनल लिस्ट में भी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां जाकर के देख सकते हैं। और इनकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा मैं दोस्तों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़रूर तैयार कीजिएगा। आई होप परीक्षा में हेल्पफुल होंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।